वाह महाराज वाह, भरे दरबार आपने अच्छी मेरी इज्जत की है नौकरों के सामने। भरे दरबार आपने मुझे गुस्ताख और कमीनी कहा है। महाराज मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस राज के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया महाराज। आज इसका ये परिणाम मिला है। महाराज आज तक मेरे हर एक कदम आपकी भलाई के लिए उठते थे, लेकिन आज के बाद मेरे हर एक कदम आपकी बर्बादी के लिए उठेंगे। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस राज को खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम महारानी शारंगा नहीं। आपने क्या कहा? पायल तुम्हारी बेटी है, क्या मेरी बेटी नहीं है महाराज? मैंने उसकी परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, उसका नतीजा ये आपने दिया है। महाराज अब मेरी देखिए चाल, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी, ऐसा जाल बिछाऊंगी, उस जाल में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को गुमराह कर दूंगी, गुमराह कर दूंगी महाराज, गुमराह। और हाँ भरे दरबार मैंने क्या देखा, मंत्री जी को क्या लग रहे थे। मैंने जब से मंत्री जी को देखा है न जाने मुझे क्या हो रहा है। मंत्री जी और मैं क्या करूं कि मेरा ये दिल तुम्ही पे आया है। मैं क्या करूं कि मेरा मैं क्या करूं कि मेरा ये दिल तुम्ही पे आया है। मंत्री जी और तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे प्यार ने पागल मुझे बनाया है। तुम्हारे प्यार तुम्हारे प्यार ने पागल मुझे बनाया है। तुम्हारे प्यार ने अब मंत्री के जरिया महाराज को मैं तहस नहस कर दूंगी। और मंत्री जी ने ऐसा जादू कर दिया है, ना तो मुझे नींद आ रही है, ना तो मुझे चैन आ रहा है। मैं क्या करूं और कहां जाऊं? और जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी यादों में तुम, मेरी सांसों में, मेरी यादों में तुम, मेरी सांसों में तुम। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी यादों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी यादों में तुम, मेरी सांसों में तुम। प्यारे रमन, पिताजी को सब मालूम हो गया है, तुम्हारे फांसी का देश हो चुका है। तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। आने दो रमन को,
आज मैं उनसे सारी बातें बताती हूँ। क्या बात है पायल, आज आप इतना उदास नजर आ रही हैं। मुझसे पहले चमन में आ गई हो इसीलिए। पायल, आज मुझसे पहले चमन आ गई, सीम तन सहन सहन दिखाती हो तुम। बोल क्या तकलीफ है जाने मन, बोलो क्या बोलो क्या तकलीफ है जाने मन, इसलिए आज नाम मुस्कुराती हो बोलो। तो आप जानना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, मैं बताती हूँ। क्या बात है पायल? प्यार है रात भर की तेरी जिंदगी, खुदकुशी कर के कल मैं भी मर जाऊंगी। आज ना इंद्रपति को खबर हो गई, आज ना इंद्रपति को खबर हो गई, अब दोबारा गले फिर ना मिल पाऊंगी। आज पायल, ये बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रही हैं? नहीं रमन, साफ लफ्जों से इज़हार कीजिए। तुम्हारे फांसी का आदेश हो चुका है, तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। मतलब ये खबर आपके माता पिता तक पहुंच गई? हाँ रमन। और मेरे पिताजी को सीमा सरहद से बुलवाकर मुझे कैद करने के लिए आदेश दे दिया है। रमन, पायल, कोई उपाय निकालिए, यहाँ से कहीं दूर निकल चलो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। पायल, अगर मेरे पिताजी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं, कोई उपाय सोचो, यहाँ से जल्दी चलो। पायल, आओ हम अपनी माँ के पास चलते हैं। मेरी माँ एक छत्राड़ी है। मेरी माँ मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। हम अपनी माँ के पास चलेंगे। मेरी माँ हम दोनों का बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर बतलाएगी। चलो रमन, मैं भी चलती हूँ। चलो। मैं इस मुल्क रत्न सार की सेनापति दिवाकर सिंह की पत्नी। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे तैनात हमेशा अपनी ड्यूटी देती हैं और मैं अपने बंगले पर अपने बेटे के साथ में रहती हूँ। जी, मेरा एक बेटा है जिसका नाम रमन है, जो कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होनहार है। खैर, मेरा बेटा कॉलेज गया हुआ है, मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। आए हवा मेरे संग संग चल, आए हवा मेरे संग संग चल। आए हवा
मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। बहे दरिया का पानी कल कल, मोहे आ से मिलन की हर पल। आए हवा मेरे संग संग। बेटा, अरे कौन है साथी में तेरे आई रमल? कौन ये कौन ये साथ में तेरे आई रमल? कौन ये साथ में तेरे आई रमल? भूल भाली अदा वो से करती नमल। भूल आंखों में आंसू लिए बेटी खड़ी क्यों मौन हो? घबराओ ना सुंदरी, किसकी सुता तुम कौन हो? कि आंख में आंसू लिए बेटी खड़ी क्यों मौन हो? घबराओ ना सुंदरी, किसकी सुता तुम कौन हो? किस लिए आई हो तुम हमारी सरल? किस लिए तो किस लिए आई हो तुम हमारी सरल? हर कौन है साथ में तेरे आई रमल? बेटा रमन, तेरे साथ में ये लड़की कौन है? माँ, सब कुछ बताऊंगी माँ। मैया दामन में अपने अरे छुपा लीजिए मैया दामन। मैया दामन में अपने छुपा लीजिए, मुझे पियो इनको दे में बसा लीजिए। मुझे भी योगिनी को रत्न सेन की मैं सुता, पायल हमारा नाम है। तेरे रमन का नाम मेरे लब पे सुबह हो शाम है। कि अपनी प्यारी बहो बस बना लीजिए, अपनी प्यारी अपनी प्यारी बहो बसे बना लीजिए। मैया दामन में अपने छुपा लीजिए, मैया दामन
माँ, ये रमन मेरा सुहाग है, मैं रमन से प्यार करती हूँ, मुझे अपनी बहू स्वीकार कर ली। ये क्या कह रही बेटी तू? हरे बावरी तत्वारिस है तू, किस तरह से बहू अपनी मैं मान लूं, के साथ में तुझको मेरे दुख उठानी पड़े, हील मिट्टी वतन कैसे मैं मान लूं। ये साथ में तुझको मेरे दुख उठानी पड़े, हील मिट्टी वतन कैसे मैं मान लूं। माँ, मुझे अपनी बहू बना लो माँ, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी माँ। तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ये क्या कह रही है? माँ, पायल जो बोल रही है वो सच है क्या? कि मैया इसने मुझे मान सोहर लिया और पायल को पत्नी लिया मान है। क्या कैद करने का देश है हो गया, कैद करने का देश है हो गया, आपके हाथों में मैया मेरे प्राण हैं। हाँ माँ, पायल ने मुझे अपने दिल से शौहर स्वीकार कर लिया है और मैंने पायल को भी अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है और कैद करने के लिए आदेश हो चुका है। अब हम दोनों के प्राण आपके हाथों में है मैया। बेटा रमन, तो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे वो लड़की अभी नादान है, परंतु तू तो समझदार है मेरे लाल। अरे सोच कर देख बेटा, उनमें और हमें कोई बराबरी नहीं है। हाँ बेटा, जिस तरह से जमीन और आसमान में फासला है, उसी तरह तेरे और उसके बीच में फासला है। माँ, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता है। हम दोनों ने प्यार किया है, इसलिए हम दोनों के प्यार को स्वीकार कीजिए मैया। बेटा रमन, देख तेरी और मेरी भलाई इसी में है कि तू इस लड़की को वापस भेज दे, अन्यथा हमारे हक में अच्छा नहीं होगा बेटा। हमारी भलाई इसी में है कि पायल को भूल जा तू। नहीं माँ, हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई है। हम एक दूसरे से जुदा होकर जी नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे प्यार को स्वीकार कीजिए मैया। अन्यथा अगर आप हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो जिस तरह हीर और रांझा, लैला और मजनू ने प्यार में अपनी जान दे दिए, उसी तरह हम दोनों इसी जगह पर एक दूसरे का गला दबाकर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम एक दूसरे से जुदा रहकर जी नहीं पाएंगे मैया। ठहर जा बेटा, अरे तू ये कैसे सोच भी सकता है कि एक माँ अपनी नजरों के सामने अपने औलाद को मरते हुए देख सकेगी? बेटा रमन, तूने किया तो बहुत ही गलत काम है, परंतु एक काम कर, तू जाकर के बंगले के पीछे छुप जा, और जब तक मैं तुझे बुलाऊं ना, तब तक तू बाहर मत आना मेरे लाल। मैं कुछ करती हूँ।
या भगवान, आज ये मेरा बेटा क्या कर बैठा है। अरे मैं इसके पिताजी को जानती हूँ, वो अपने फर्ज और कानून के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, आज हमारी प्यारी सुधा बिल्कुल उदास नजर आ रही है। आखिर बात क्या है, हमें जानना चाहिए। प्यारी, और आज किस तौर से, आज किस तौर से प्यारी सुधा बेजार हुई। आज किस, ये आज किस तौर से प्यारी सुधा बेजार हुई। और बात क्या आज है, बात क्या आज है, जो प्यारी तू हजार हुई। देखा तुम्हें खुश ही नजर आई हो, जब भी देखा है तुम्हें और खुश ही नजर आई हो। आज क्या बात है, आज क्या बात है, प्यारी तुम बेजार हुई। आज क्या बात है प्यारी, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना चिंतित हो। ये कमल जैसा फूल इतना मुरझाया कैसे है? क्या बेटे रमन ने कुछ कहा है और कोई बात है? क्या बात है स्वामी जी? है पिया इस उम्र में हो, पिया इस उम्र में सरगम की घटा छाई है। पिया इस उम्र में सरगम की घटा छाई है। पिया इस उम्र में सरगम की घटा छाई है। मुझे लगता है, मुझे लगता है मेरी बात आई है। आज तक मैंने पिया कुछ भी नहीं मांगा है। आज तक मैंने पिया कुछ भी नहीं मांगा है। आपके सामने, आपके सामने
दुखिया खड़ी गुजारी है। अरे कौन सी परेशानी भाई, क्या मांगना चाहती हो? क्या कुछ नहीं मांगा है? मैं कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज की आवश्यकता है तो दिल खोल करके कहो, मैं लाकर तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। क्या चाहिए है? वैसे तो आपने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन आज फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। मुझसे? जी हाँ। अरे तो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या स्वामी जी, चाहिए? सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी, आपसे जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे स्वामी जी। प्यारी, मैं वादा करता हूं कि जो भी तुम मांगोगी मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम्हारी बातों पर सहमत हो तो बोलो क्या चाहिए? हाँ हाँ स्वामी जी, परंतु ऐसे नहीं। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सोच रही हूँ अभी कि मेरी बातों में विश्वास नहीं है? हाँ स्वामी जी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आपसे मांगू और आप सुनकर इनकार न कर अरे दें। नहीं, इसलिए स्वामी जी, आज आपको अपने दाहिने कर में, आज आपको अपने हाथ में गंगा माँ के पवित्र जल को लेकर के कसम खाना होगा। कसम खाकर मुझे वचन देना होगा कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ स्वामी। अच्छा ठीक है प्यारी, अगर तुम्हें ऐसे नहीं विश्वास तो लाइए गंगा माँ का पवित्र जल, मैं अपने कर में लेकर सौगंध खा के तुमसे वचनता हूँ। हाँ स्वामी जी। अब बोलो, ये है ना गंगा माँ का पवित्र जल, पावन जल, और आज अपने कर में लेकर सौगंध खाता हूं कि प्यारी तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। सौगंध। अब तो विश्वास हो गया ना? अब दिल खोल करके मांगो, क्या चाहिए? स्वामी जी आप बैठ जाइए, मैं हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहिए? क्यों बाहुबली? स्वामी जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि अपना बेटा जो रमन है ना, तो क्या हुआ? वो अपने बेटे के साथ में एक लड़की आई हुई है। हाँ स्वामी जी, उसके साथ में एक लड़की आई है और बस आपको उस लड़की को सदा सुहागर रहने का आशीर्वाद देना है। हाँ स्वामी जी, आपको बस उस लड़की को सदा सुहागर रहने का आशीष देना है। ओ, मैं तो डर ही गया था। तुम क्या कह रही हो कि अपने बेटे रमन के साथ एक लड़की आई है और उस लड़की को सदा सुहागन रहने का हमें वचन देना है, आशीर्वाद देना है? हाँ स्वामी जी। अच्छा ठीक है, तो बुलाओ। ठीक है स्वामी जी। बुलाओ तुम कहा भाई? मैं बुलाऊं? डरो मत तो बच्चा नहीं दे चुका हूं। बेटा रमन, बेटा तेरे पिताजी आए तुझे बुला रहे हैं, बाहर आजा मेरे लाल। सदा खुश रहो बेटा रमन, और सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। तो ये है तुम्हारे साथ जो लड़की आई है। वाह, ठीक है बेटा रमन, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। जो तुम्हारे साथ लड़की आई हुई है, मैं इसका चेहरा देखना चाहता हूं, जरा देखिए तो हम भी कि हमारे बेटे की पसंद कैसी है, और मैं उसे मुंह दिखाई में कुछ देना चाहता हूं। दिखाइए चेहरा, दिखाओ बेटा, जरा देखिए तो। हाँ
दिखाओ दिखाओ। अरे डरो मत, देखिए तुम्हारे बेटे की क्या पसंद है, कैसी है। अरे बेटी पायल, तुम ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। बेटी पायल देखो, ये तुम्हारा फैसला, ये जो कुछ तुमने किया है वो ठीक नहीं किया है। इसीलिए ये मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है। क्यों मेरे बेटे की जिंदगी लेना चाहती हो? मेरे बेटे को भूल जाओ और तुम यहाँ से अपने राजमहल वापस चली जाओ। नहीं दादाजी, मैं इनको कैसे भूल पाऊंगी? ये रमन मेरा सुहाग है। नहीं, मुझे अपनी बहुत शुभकामनाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बेटी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं कहा एक नौकर और तुम एक महाराज की पुत्री, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। नहीं बेटी, भूल जाओ, भूल जाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटे की जिंदगी बख्शो। रमन को मैं कैसे भूल पाऊंगी? ये रमन मेरा सुहाग है, रमन को मैं बचाऊंगी। मैं भी छत्रारी होकर कसम खा रहे, मैं भी छत्रार। मैं भी छत्रारी होकर कसम खा रहे, फूले दिल अपने फूले समाती नहीं। छल से बल से हुनर से हर छुड़ाऊं इसे, मौत से अपने मैं खौफ खाती नहीं। रमन को मैं बचाऊंगी, ये रमन मेरा सुहाग है। इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटी, तुम जाओ, जाओ पायल, जाओ जाओ। सिपाही महाबली, महाबली, गिरफ्तार कर लो रमन को। नहीं स्वामी जी, गिरफ्तार कर लो। स्वामी जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? जरा सोच कर देखिए, हमारा इकलौता बेटा, हमारे कुल का चिराग, हमारा बेटा, इतने भी निर्दयी मत बनिए आप। नहीं, ये मेरा बेटा था, ये मेरा बेटा अब नहीं है, क्योंकि इसने महाराज के शान शौकत के खिलाफ काम किया है और ये मेरे मालिक महाराज का आदेश है कि गुनहगार को गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूं, जो मैं करूंगा। नहीं स्वामी जी, एक माँ की ममता पर जरा तो तरस खाइए। मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत करिए स्वामी। नहीं, छोड़ दीजिए मेरे। नहीं, महाबली, ले चलो घसीट कर। या भगवान, आज मेरे स्वामी जी अपने फर्ज और कानून के आगे इतना गिर गए, क्यों नहीं अपना कुल का अपना चिराग भी नजर नहीं आ रहा। मेरे बेटे को एक दुश्मन की तरह घसीट कर ले गए राज दरबार। ला जाने वहां पर मेरे बेटे के साथ क्या से क्या सलूक किया जाएगा। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना ऊपर वाले। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा कर। हरि रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहां का गम
सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है।